दोस्तों, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं बट उनको ये नहीं पता कि शेयर मार्केट में काम कैसे किया जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आप लोग सामने वाले इंसान को भी एक्सप्लेन कर पाओगे कि शेयर मार्केट में किन किन तरीके से काम किया जाता है और शेयर मार्केट के अलावा किन किन मार्केट में काम किया जा सकता है। देखो, शेयर मार्केट की जब बात की जाती है तो शेयर मार्केट में नाम से निकल के आता है शेयर की बात हो रही है। शेयर का मतलब है एक परसेंटेज, एक हिस्सा किस चीज़ के अंदर, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि लाइक मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उसके अंदर हम लोग अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है उन पर्टिकुलर कंपनीज की जो कंपनीज हमारा लाइक कह सकते हो सर्विस प्रोवाइड करती है। और सर्विस प्रोवाइड करती है तो कुछ इंसान ऐसे हैं जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है कि भाई जोमेटो कंपनी है, जोमेटो कंपनी का जो आइडिया है मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, कि जोमेटो कंपनी का जो आइडिया है कि घर घर खाना डिलीवरी हो पाए, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी ऐसी कंपनी खोलना चाहता था। बट हुआ क्या, मेरे से पहले जोमेटो ने यहाँ पर कह सकते हो कंपनी ऑलरेडी ओपन कर दी। तो उस कंडीशन में आप ये देखोगे कि आप अपनी कंपनी स्टेबलाइज करने की बजाय क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी बनी बनाई कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां तक की बातें समझ में आए तो शेयर मार्केट में बात की जाती है कि इसको बोलते हैं इक्विटी सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट जब यहां पे बात की जाती है तो उसको बोलते हैं इक्विटी सेगमेंट। इसका मेन कारण क्या होता है इक्विटी सेगमेंट का? इक्विटी सेगमेंट की सबसे अच्छी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट का भी इसमें रोल आ जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। इकोसिस्टम किस बेस पर, कि आम जनता का जो पैसा है ना, आम जनता ने मान लीजिए सैलरी के रूप में कमाया या कहीं से बिजनेस करके कमाया, कुछ भी करके कमाया, तो उसका जो पैसा है ना वो पैसा सर्कुलेट होता रहे। सोचो, एक इंसान, ए इंसान है, बी इंसान है और सी है, ठीक। यहाँ पर ए इंसान के पास मान लीजिए 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए की कमाई। अब बी इंसान ने क्या किया, ए इंसान के लिए काम किया, इस इंसान ने पैसा इसको दिया। इसके बाद में इस इंसान के लिए सी ने काम किया, इसने इसको पैसा ये दिया। सेम चीज, ये सर्कल चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। बट एक बात ध्यान दो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जितनी बार भी ये सर्कुलेशन होगा ना, कि एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाएगा, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाएगा, उतनी ही बार किसको पैसा मिलने वाला है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कैसे पैसा मिलेगा? हर बार ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्सेस एंड चार्जेस दिए जाएंगे, हर बार टैक्सेस दिए जाएंगे। तो एक ही 1,000 रुपए 3 बार घूमेंगे, 3 बार घूमने पर तो 3 बार टैक्स दिए जाएंगे उन्हीं पैसों के ऊपर। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके अंतर्गत यहां पर गवर्नमेंट को भी फायदा होता रहे और मार्केट के अंदर पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा। तो इन तीन लोगों को ये लगेगा कि मेरे पास पैसा है। एक्चुअल में सबने अपना अपना काम कराया, अपने अपने टाइम वैल्यू को सेल करके लाइक उस पैसे की वैल्यू चुकाई। बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर किसी ने कमाया तो किसने कमाया? गवर्नमेंट ने कमाया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए। गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स बनाए कि भाई काम करते हैं, शेयर मार्केट बनाते हैं। शेयर मार्केट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कोई भी इंसान, मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास में एक आइडिया है, मुझे लगता है कि भाई मैं ना एक बहुत अच्छी कंपनी रन कर सकता हूं, तो मैंने XYZ एक कंपनी बनाई। अब कंपनी का काम क्या होता है? प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट को सेल करना। कंपनी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए मैंने एक जगह पे कंपनी बनाई अपने शहर के अंदर, तो उसकी जो रेंज होगी ना, वो एक पर्टिकुलर रेंज होने वाली है। इसी रेंज के अंदर अंदर ही क्या होने वाला है, इसी रेंज के अंदर अंदर मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। सो उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि अगर मेरा बिजनेस एक्सपेंड होना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस होने लग जाता है, तो मैंने एक कंपनी यहाँ पे बनाई अपने शहर में, एक दूसरे शहर में बनाई, एक तीसरे शहर में बनाई, इस तरह करके मैं पूरे देश में अपनी कंपनीज बनाना चाहता हूँ। बट मेन प्रॉब्लम जो निकल कर आती है वो कहाँ पर आती है? मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये आ जाती है कि जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे गेम ये भी खेला कि गवर्नमेंट के पास अगर मैं जाता हूँ कि भाई मुझको ना पैसा दे दो, मुझे दे दो, लाइक मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे 10 CR चाहिए, मुझे अपनी कंपनी को रन करने के लिए, मुझे लोन पे पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई इसको पैसा कहाँ से मिले? तो उसने जो बनाया हुआ है वो क्या बनाया हुआ है? लाइक कह सकते हो बैंक्स। और बैंक में किसके पैसे रखे होते हैं? आम जनता के पैसे। आम जनता के पैसे रखे होते हैं और वो यहाँ से लाइक लोन पे पैसा दिया जाता है। चलो जी, बहुत अच्छा। ये हो गया पहला रास्ता जहाँ से मैं पैसा कलेक्ट कर सकता हूँ। अब बात आ जाती है, अब गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी देखी, कंपनी को देखा, देखने के बाद लाइक उसने इवैल्यूएट किया कि भाई प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस मॉडल है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि बेटा अगर तुमको प्रॉफिट हुआ तो मैं भी तुम्हारेदार हिस्सेदार हूँ, ठीक है। और अगर तुमको लॉस हुआ तो देखो मैं तुम्हें जानती नहीं, बात खत्म। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। गवर्नमेंट इसी तरीके से वर्क करती है और ये बहुत ही गंदी बात भी होती है, बट ये अपना पल्ला ऐसी झाड़ती है। सबको पता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट को ये देखो ना, अगर मान लो मैं कंपनी ले रहा हूँ, सब कुछ मेरा, रिस्क मेरा, इन्वॉल्वमेंट सब मेरा, एम्प्लॉय मेरे, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, बट अगर कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट मुझे कोई भी मदद नहीं करने वाली। ये रियलिटी पता है। तो गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ती है। क्यों झाड़ती है? गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये इंसान इस बैंक से पैसा लोन पे लेता है और ये कंपनी रन नहीं होती या कोई प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी के अंदर, तो उस कंडीशन में जो पैसा जाएगा बैंक का, तो बैंक कौन सा खुद पैदा करके लाता
आता है, वहाँ पे किसका पैसा होता है? आम आदमी का पैसा। आम आदमी का पैसा जब जाएगा तो बैंक क्या कहेगा? भाई मैं दिवालिया हो गया। तो उस कंडीशन में जो आम आदमी होगा वो क्या कहेगा? वो गवर्नमेंट को कहेगा कि भाई तुमने क्या किया ये। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया शेयर मार्केट के अंदर, जिसको आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर फील कराता है। कैसे? सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि अगर किसी को भी शेयर मार्केट में एंटर करना है ना, तो ऐसे ही वो एंटर नहीं कर सकता। मेरे पास मान लीजिए कंपनी है, मैंने कोई भी XYZ कंपनी बनाई, बनाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, तो पहला रास्ता मैंने आपको बताया, पहला रास्ता कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, जिसके पास से पैसा मिल सकता है। बट बैंक के पास में यही प्रॉब्लम आती है, बैंक पैसा दे तो देगा आपको, बट देगा तब जब आपका बिजनेस मॉडल बहुत ही प्रॉफिटेबल है या उनको दिखता है कि हाँ इसको नुकसान नहीं होगा, तब तक वो क्या है? प्राइवेट कंपनी बन के रहती है। अब क्या है, दूसरा पार्ट ये आ जाता है कि मान लीजिए मुझे लगता है कि भाई मैं कहता हूँ मैं ना अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचना चाहता हूँ। 100% हिस्सेदारी होती है आम, लाइक जो भी मालिक होता है, मैं कहता हूँ भाई मैं अपनी ना 10% हिस्सेदारी बेचना चाहता हूँ या 20% हिस्सेदारी बेचना चाहता हूँ। तो मैंने एक वैल्यू रख दी, जिसको बोलते हैं कि भाई मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ पर? सेबी के पास। सेबी के पास जाने के बाद क्या होगा? सेबी देखेगी मेरी कंपनी को, मेरे रिकॉर्ड देखेगी, मेरा बिजनेस मॉडल देखेगी, वगैरह वगैरह सब कुछ होने के बाद में मैं यहाँ पे एक फाइल करूंगा कि मुझको ना IPO करना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी है। इससे क्या होता है? आम जनता शेयर मार्केट में लाइक आकर मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब क्या है, मेरे पास जो पहले वाला रास्ता था ना, उसको मैंने क्लोज कर दिया कि मुझे बैंक से पैसा नहीं चाहिए। जबकि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी आम आदमी ही था। मान लीजिए आम आदमी है, इसी का ही पैसा तो यहाँ पे भी लगेगा ना, ये भी तो आम आदमी लगाएगा। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पे भी ये आम आदमी का ही पैसा था जो बैंक में रखा हुआ था। इसको बेचारे को पता भी नहीं है। मान लीजिए इस इंसान के पास में 10 लाख रुपए है ना, और इसने बैंक में अपने बैंक में रखे हुए हैं, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में, तो उसको लग रहा है कि वो बैंक में दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में एक अमाउंट बैंक रख लेता है, बाकी अमाउंट जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो ना बैंक के अंदर, तो वो पहले ही पॉलिसी में आपसे साइन करा लेते हैं, जो इतने बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं कि बेटा तुम्हारा जो इतना फंड होगा ना, इसमें से इतना फंड हमारे पास सेफ एंड सिक्योर कह सकते हो एक लाइक इमरजेंसी फंड के रूप में रखा रहता है, बाकी फंड को हम आगे घुमाएंगे और यही हमारा बिजनेस मॉडल है। और ये चीज़ आप एग्री करते हो कि आप अपने पैसे को हमारे बैंक में रख रहे हो, तो हम अपना आपका पैसा अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। तो भाई पहला रास्ता जो था, आम आदमी का ही पैसा था, बट वो पैसा बैंक के थ्रू आता था उस कंपनी के पास में। उसमें सेबी का कोई लेने देना नहीं हुआ करता था, ना ही IPO की जरूरत हुआ करती थी। बट गवर्नमेंट ने ये देखा कि बैंक अगर नीलाम हो जाता है, मान लीजिए कंपनी खराब हो जाती है और बैंक नीलाम हो जाता है कि भाई बैंक के पास बैंकरप्ट हो गया है बैंक, उस कंडीशन में आम आदमी का पैसा तो जाएगा ही जाएगा, बट ये आम आदमी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, वो पता है किसके ऊपर? ये आम आदमी किसके ऊपर डालेगा? बैंक के ऊपर नहीं डालेगा, वो डालेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि बेटा तुमने नुकसान कराया। तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं चाहती, क्योंकि उसको भी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़के हर 5 साल में वापस आना होता है। सो उस कंडीशन में यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में प्लान बी आ गया। प्लान ए तो उनका क्या है, वो इसको खुद ब खुद ही यूज करवाना नहीं चाहते। ठीक है, कि बैंक से पैसा डायरेक्टली कंपनी को दे दिया जाए, और बैंक डूब गया तो आम जनता का पैसा डूब जाएगा। जनता कहेगी मैंने तो लगाया ही नहीं था, पैसा तो मेरे बैंक ने लगाया था। तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि भाई मैं कहता हूँ सेकंड स्टेप में कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, चलो बहुत अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सेबी के पास जाता हूँ। सेबी के पास जाने का मेन कारण क्या होगा? सेबी को एक तरह से बोल सकते हो, इसको वॉचडॉग बोलते हैं, हिंदी में आप इसका मतलब निकालोगे तो बड़ा मजा आएगा। इसको क्या है, इसका काम यह है कि शेयर मार्केट जहां पर एक इंसान अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकता है, और लिस्ट करने के बाद में आम आदमी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उस इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर तरीके से कराने का, ट्रांजेक्शन कराने का जो काम होता है वो सेबी का होता है। अब सेबी के पास आने से पहले क्या हुआ, मैंने पूरी पूरी अपनी जो भी मेरी कंपनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सेबी के जो रूल्स होते हैं उनको मैं कंप्लीट करता हूँ नहीं करता हूँ वो चेक किया, करने के बाद मैं आता हूँ, और आने के बाद में मैं IPO फाइल करने की बात करता हूँ। मेरे IPO की एक डेट रखी जाती है, मान लीजिए मैंने बोला भाई 2 जून के अंदर ना मेरे IPO की डेट रखी जा रही है, 2 जून 2024। मैंने यहाँ पे डेट निकाल दी। अब ये डेट क्या होगी? डेट पता है क्या है? डेट का मेन कारण क्या होगा कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कौन करेगा? अप्लाई करेगा आम आदमी। अब मेरी कंपनी में आम आदमी अप्लाई क्यों करे? अगर आम आदमी को लगता है कि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है और आने वाले समय में मैं इस इंसान के साथ अगर पार्टनरशिप करता हूं तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तो ये मेन इंटेंशन होता है इस आम आदमी का। और आम आदमी के सामने कभी कभी क्या होता है, जानबूझ के फर्जीवाड़ा भी दिखाया जाता है। कैसे? मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी कंपनी का ना ऐड रन करवाए, मैंने अपनी कंपनी के पोस्टर चिपवाए, मैंने अपनी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बनवाई, मैंने अपनी कंपनी की इतनी अच्छी इमेज बना दी, जैसे कि मान लो जोमेटो की बन गई थी, कि भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आम आदमी अट्रैक्ट हो जाता है, क्यों? इसको हर जगह पे दिखाई देगा, पता नहीं भाई क्या हो गया इस कंपनी के अंदर। तो तब भी ये इंसान IPO में आएगा और पैसा लगाएगा। पैसा लगाने पर क्या होता है, IPO में एक प्राइस निकल के आता है जिसको ओपनिंग प्राइस कहते हैं। मान लीजिए मेरा प्राइस निकल कर आया 300 रुपीज। सो 300 रुपीज पर शेयर मेरा प्राइस निकल कर आया। अगर कोई इंसान मेरी कंपनी में मान लीजिए 1000 शेयर खरीदता है, सो कॉमन सी बात है उसको जो पैसा चुकाना पड़ेगा वो टोटल 3 लाख रुपीज चुकाने पड़ेंगे, और वो 3 लाख रुपीज मेरे पास काउंट हो जाएंगे। सिंपल सी बात आ जाती है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता है। उसके बाद में जो ट्रेड्स होती रहती है ना, वो ट्रेड होती है नॉर्मली। सिंपल सी बात आती है, जो डिलीवरी वाले लोग होते हैं वो डिलीवरी लेके बैठ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट जो भी चीजें हैं वो चीजें होती हैं। अब तो सेबी ने ये भी रूल बना दिया है कि एक कंपनी के अंदर आप एक लिमिट से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंपनी में एंटर कर रहा हूँ और मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ये चीजें बताई जाती है, जो कि NSE की वेबसाइट पे हर रोज अपडेट होती है।
अब सेबी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। सेबी का काम है किसी भी फर्जी कंपनी से आम जनता को बचाना। बट फिर भी कभी कभी सेबी अपने काम में फेल हो जाती है, क्योंकि कंपनी इतने तरीके से बनाई जाती है, सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, आम जनता उसमें पैसा लगाती है और वहां पे वो लुट जाती है। सेबी के अंडर फिर चीजें आ जाती हैं दो चीजों में, जैसे कि हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, और दूसरा निकल के आ जाता है बीएसई। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि इन दोनों का मेन काम क्या रहता है। ये आपको ऑर्डर प्रोवाइड कराते हैं। आम जनता की बात करें जो जुड़ी होती है ना, वो इनके साथ ही जुड़ी होती है। ठीक, आम जनता अपना अकाउंट ओपन करती है, अकाउंट ओपन करने के बाद में एनएससी के पास में ऑर्डर जाते हैं या बीएससी के पास में ऑर्डर जाते हैं, तो उस तरीके से ट्रेड डलती है। और ट्रेड डलने का मेन कारण क्या रहेगा कि भाई मेरा पैसा किस तरीके से सर्कुलेट होगा। तो ये तरीका हो गया। अब शेयर मार्केट के अंदर एक और प्रॉब्लम निकल के आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लॉन्ग टर्म में काम करें, हम लोग शॉर्ट टर्म में काम करें, या फिर हम अपने पैसे को बैंक में रख दें, या फिर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा दें, या फिर अपने पैसे की एसआईपी करा दें। देखा है ना, आपको बताते हैं वो ऐड में आते हैं, क्रिकेटर वगैरह आते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, और बाद में क्या है, एक बंदा आता है बहुत तेज तेज बोलता है म्यूचुअल फंड आर रिस्क वगैरह वगैरह बातें बना के चला जाता है। वो आपको समझ में नहीं आता। जो क्रिकेटर बताता है ना कि बहुत अच्छा है, लगाओ पैसा, अपने बच्चों की प्लानिंग करो वगैरह वगैरह, तो वो तो बातें समझा दी जाती हैं धीमे धीमे बोलकर, और जो खतरनाक बात होती है उसको तुरंत फटाफट बोल के हटा दिया जाता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहें, आप शॉर्ट टर्म में लगाना चाहें, आप बैंक में रखना चाहें, म्यूचुअल फंड में करना चाहें, एसआईपी में करना चाहें, सारा का सारा जो पैसा है ना, सारा का सारा पैसा, पूरा का पूरा पैसा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ मिला लो, कहीं से कहीं तक भी, बैंक भी, जो भी चीज़ें, सारा का सारा पैसा जो लगता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है शेयर मार्केट के अंदर। आप कितना कुछ कर लीजिए, आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी का देखो, गाड़ी का जो शेयर है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा। आप जो घड़ी पहनते हो वो घड़ी शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी। आप बेसिकली जो सरिया यूज़ करते हो घर बनाने में वो कंपनी लिस्टेड होगी। आप जो दवाइयाँ खाते हो वो कंपनी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी। आप देखोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट का मतलब कह सकते हो कि हर वो कंपनी जो आपको डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और इनडायरेक्टली मतलब वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट उस कंपनी के काम करने में मदद करते हैं, जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट कह सकते हो, बेसिक फंडामेंटल जो उनको मटेरियल चाहिए होता है, वो भी देखोगे तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में शेयर मार्केट में लिस्टेड जरूर होती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो वायर बनाती है, तो वायर बनाने वाली कंपनी दूसरी कंपनी को अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो आप कह सकते हो कि ये कंपनी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में मदद जरूर कर रही है, क्योंकि ये वाली कंपनी जो ए है ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, बट ये लिस्टेड नहीं है, बट ये कंपनी इस कंपनी को चलाने में मदद कर रही है। तो एक्चुअल में ये कंपनी शेयर मार्केट में ग्रो तभी करेगी ना जब ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में शेयर मार्केट में लिस्टिंग हर कंपनी की होती ही होती है। वो आप छोटी से छोटी चीज ले लीजिए और बड़ी से बड़ी चीज ले लीजिए, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है। तो शेयर मार्केट में सबसे पहला तरीका मैंने आपको जो बताया उसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में क्या है, आप जिस भी चीज में काम करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे बैंकिंग सिस्टम पसंद है, मैंने अपना पैसा एसबीआई में रखा हुआ है, मैंने अपना पैसा एसबीआई के शेयर खरीदने में रखने की जगह मैंने एसबीआई के अंदर रखा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे 10 लाख रुपए एफडी मैंने कराई, तो एफडी के अंदर मुझे 6% का रिटर्न मिला, और वही 6% मेरा कट हो गया, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन होता है। तो मुझे क्या मिला, जीरो, बड़े वाला जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है, आपको ये चीज़ समझनी है। तो अब क्या है, अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि भाई एसबीआई ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे एसबीआई में जाकर वहाँ पर अपना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके मैनेजर से जाके पूछूं मालिक मुझे आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है। मैं क्या कर सकता हूँ, एसबीआई के शेयर मार्केट में डायरेक्टली खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छी मेरे आगे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकल के आती है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि मैं दवाइयों की कंपनी में करना चाहता हूँ, तो मैं सिप्ला में कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि भाई मैं तो आयुष ऑयल बेचने वाली कंपनी में करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि सब लोग भाई सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो मैं आईटीसी में कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, हर सेक्टर की हर चीज़ की कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। और इस तरीके से आप अगर किसी भी बिजनेस मॉडल में है, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है कि अगर आप एक बार इंजीनियर बन गए मेरे भाई, तो आप इंजीनियरिंग वाले फील्ड में ही जा सकते हो ना। आप डॉक्टर बन गए तो आप डॉक्टर वाले फील्ड में जा सकते हो। आप कुछ भी बन जाओ, आप कोई भी डिग्री लो, आप उसी फील्ड में जा सकते हो। बट केवल और केवल पता है क्या, शेयर मार्केट ऐसी जगह है जो आपसे ना तो आपकी डिग्री पूछती, ना आपसे आपकी डिग्री पूछेगी। शेयर मार्केट ऐसी जगह है कि आपको लगता है, मुझे लग रहा है कि भाई बैंकिंग सेक्टर अच्छा भागेगा तो मैं बैंक वाले शेयर में पैसा लगाऊंगा। मुझे लगता है कि भाई हॉस्पिटल वाला जो काम होता है वो अच्छा चल रहा है, लोगों का वहाँ पे पैसा बनता है, तो मैं उन वाले शेयर में पैसा लगाऊंगा। तो ये एक सहूलियत जो होती है ना गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करती है, केवल और केवल शेयर मार्केट की तरफ से। आई विश कि शेयर मार्केट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें कि टैक्सेस के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, तो मैं टैक्सेस के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, किस तरीके से कितने टैक्सेस लगते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से टैक्सेस को बचाया जा सकता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर किसी को कमोडिटी मार्केट के बारे में सीखना हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना देख सकते हो। उस फॉर्म को फिल कर दोगे तो आपको मेरी टीम की तरफ से सामने से रिप्लाई कर दिया जाएगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।